बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह से दिल्ली जो हमारा मरकज़ है, जिस तरह से यहाँ आके हम बात कर रहे हैं, अभी हम दिल्ली के अंदर ही ये इंटरव्यू कर रहे हैं, और मेरे सारे व्यूवर्स से गुजारिश है कि वो चैनल की रीच आउट पे काम करें ताकि हमारा मैसेज जो है वो कोने कोने में पहुँचे। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनकी सारी टीम का और पसमानदा डेमोक्रेसी का कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर एक ख़ुसूसी बातचीत का इंतज़ाम किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी आदाब, सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से और हम आज आपसे मिलवाने जा रहे हैं कश्मीर के एसटी समुदाय से आने वाले अल्ताफ़ भाई से। अल्ताफ़ भाई वहाँ के वन गुजर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और ये भी वो जानना दिलचस्प है कि मुसलमानों में एसटी होते हैं। बहुत साथियों को पता ही नहीं कि मुसलमानों में एसटी होते हैं और कई साथी हमसे बोल रहे थे कि किसी एसटी साथी का इंटरव्यू लिया जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे फ़ाकिर भाई जो किताब पे जो चर्चा करते हैं वो भी वन गुजरी समाज से। तो खैर, वो फ़ाकिर भाई से कभी और बात करेंगे। आज हम अल्ताफ़ भाई से बात करना है। बहुत बहुत स्वागत है अल्ताफ़ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया पसमानदा डेमोक्रेसी का कि वाकई पसमानदा लोग को बुला के आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अल्ताफ़ भाई, सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा जानना है कि आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई, कहाँ से रहने वाले हैं, फादर क्या करते थे, तो उसको थोड़ा बताएं। जी, जम्मू कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है, कश्मीर से ही। मैं आज के दिनों में रिसर्च कर रहा हूँ। आखिरी पड़ाव है मेरी तहकीक का उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। और एक कश्मीर के बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं, मौर्रिख रहे हैं, सहाफ़ी रहे हैं, शायर रहे हैं, मोहम्मद इन फ़ोक, उनके हवाले से मेरा तहकीकी काम है। और मेरा ताल्लुक़ जो है वो गुजर बरादरी से है और मैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िला से ताल्लुक़ रखता हूँ। और फादर का पेशा क्या था? पेशा तो हमारे वालिदैन का शुरू से खेती बाड़ी और ज़राअत रहा है। तो बुनियादी तौर पे हमारे जो लोग होते हैं वो माल मवेशी का काम ज़्यादा करते हैं। तो आज भी जो लोग हमारे हैं वो माल मवेशी से जुड़े हैं। भैंसें रखी हुई हैं, गायें रखी हुई हैं, भेड़ बकरियां रखी हुई हैं। तो बहकू में जाना, ढोकू में जाना, आना जाना रहता है। तो वही रीत आज भी बरकरार है। बेशक 2 कदम आगे लोग बढ़े हैं डेवलपमेंट के तौर पे, मगर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको वो पेशा आज भी बहुत पसंद है। अच्छा अल्ताफ़ भाई, हम देखते हैं कि इधर अपने राजस्थान में, गुजरात में या अपने यूपी में भी जो गुजर समुदाय है वो अपने आप को एसटी का मांग करता है ना, और आप वन गुजर से हैं, तो क्या दोनों एक ही गुजर हैं? वहाँ के गुजर और यहाँ के गुजर कुछ अंतर है? टोपोग्राफिकली या जियोग्राफिकली तो हम अलग हो सकते हैं, चूँकि हमारी कुछ अलग परेशानियाँ हैं। जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ के जो गुजर समाज जिन जिन मुश्किलात से गुजरा है, वो आप पिछले 40 साल के आसपास जिस तरह से उन्होंने देश की रक्षा की है पहाड़ियों पर बैठकर, और ऊड़ी से लेकर करना, कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, बड़ा पेट्रियटिक और नेशनलिस्ट तबका रहा है जम्मू कश्मीर का, जिसका नाम जो है वो हमारे देश के वज़ीर आज़म भी अपने लाल किला से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के गुजरों की कुर्बानियों को नहीं भूला जा सकता। तो जम्मू कश्मीर के गुजरों में और बाकी देश के गुजरों में बड़ा फ़र्क है। वो इस तौर पे चूँकि इकोनॉमिकली हम बहुत वीक हैं और एजुकेशनली हम बहुत बैकवर्ड हैं। हमारा लिटरेसी रेट आज भी बताने के काबिल नहीं है और इसको बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक एज जो था जम्मू कश्मीर के गुजरों को, वो आपने बड़ा बेहतरीन जिक्र किया कि शेड्यूल ट्राइब का था, और शेड्यूल ट्राइब अगर ना होता तो वाकई हमारे लोग आज सारे के सारे जो है वो खाना बदोश होते। और जो लोग थोड़े से ऊपर आए हैं, डेवलपमेंट किए हैं, तालीम पाई है, या 2-4 लोग जो अच्छे पोजीशंस पे आ गए हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है शेड्यूल ट्राइब का, मतलब जो है रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन ही एक ऐसा टूल है जो जम्मू कश्मीर के गुजरों को अपने दूसरे लोगों के साथ कंधे के साथ कंधा जो है मिला के चलने का काम करने के अहल बनाएगी। तो रिजर्वेशन की अभी बहुत ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के गुजरों को, और पूरे तौर पे एक मजबूत रिजर्वेशन की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे समझ लें कि एससी रिजर्वेशन के लिए जो है यहाँ पे जिसका हम विरोध भी करते हैं कि उन्होंने 341 में एक प्रावधान डाल दिया और उसमें मुसलमान और ईसाई को बाहर कर दिया, जबकि एसटी जो 342 के तहत जो है उसके लिए ये प्रावधान नहीं है। इसी प्रावधान के तहत वहाँ के वन गुजर जो है वो एसटी है, और इसी तरीके से जो पश्चिमोत्तर के जो लोग हैं
और उसमें कई मुस्लिम है, वो भी एसटी में आते हैं। हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि वन गुजर का पेशा क्या है और वो पुश्तैनी किस तरह काम करते हैं, जैसे इन्होंने, और वो कश्मीर में कहाँ से आगे बसे, जैसे हम सब कन्वर्टेड है, तो वहाँ पे कौन से कास्ट थे वो कन्वर्ट हुए? मुख्तलिफ जगहों से हमारे लोग जो हैं वो, हमारे आबा अजदाद जो हैं वो आए हैं कश्मीर में बसने, और सदियाँ गुजर गई, अब कश्मीर में वो रहते हैं, कश्मीर में अपना पेशा करते हैं, कश्मीर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो है बुनियादी तौर पे पेशा जो है ओवरऑल जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों का, तो वो माल मवेशी ही है। खेती बाड़ी भी आप करते हैं, खेती बाड़ी में वो जो है मकई और धान वगैरह की फसलें तैयार करते हैं, अखरोट और दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं, मगर बुनियादी तौर पे वो दूध का जो कारोबार है वो करते हैं। और जम्मू के अंदर जो हमारे दोधी गुजर हैं वो बाज़ाब्ता दूध का काम करते हैं। और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो दूसरे छोटे छोटे जहाँ खित्ते हैं वहाँ पे आज भी जो है वो सुबह आप देखेंगे गुजरों ने गाड़ियाँ भरी होती हैं दूध की, या वो अपनी भैंस से ले जा रहे होते हैं कहीं निकाल के, तो आज भी वो पेशा जो है वो बरकरार है। और दूसरा आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट जिक्र किया कि ट्राइबल जो है वो जम्मू कश्मीर के वो विरोध कर रहे थे कि एसटी के अंदर जो है ना डाइल्यूशन ना किया जाए, कोटा विद इन कोटा का कोई जो है प्रोविज़न नहीं है। और उस तरह से 2 बार बिल आने जो है पार्लियामेंट के अंदर आके भी वो डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि हमारे साथ 30 लाख की आबादी हम अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर गुजरों की, गुजर बकरवाल्स की, और उनके साथ करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान का गुजर भी खड़ा है। तो वो ये अंदाज़ा इससे ये कर सकते हैं कि जब वहाँ पे डाइल्यूशन का मसला खड़ा हुआ तो यहाँ पे जंतर मंतर पे, यहाँ पे इंडिया गेट पे, और हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, हर जगह पे जो है ना विरोध करना शुरू कर दिया हमारे गुजरों ने। वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर के गुजरों के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी को हिंदुस्तान का गुजर कभी बर्दाश्त नहीं करता, और ये एकता और ये यूनिटी जो है ये गुजरों के अंदर हमेशा रहती है। तो ट्राइबल स्टूडेंट एसोसिएशन, एक हमारी ट्राइबल स्टूडेंट एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कश्मीर के अंदर और दूसरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर जिस तरह से इस बार काम किया है, डिफेंड किया है, कि लोगों को समझाने की कोशिश की है और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जिस तरह से किया है, वो बड़ा अहमियत का हामिल है। और हमारे नौजवानों ने जिस तरह से नंगे पाँव इस सर्दी के, कड़ाके की सर्दी के मौसम में सड़कों पर चल के काम जो है वो अंजाम दिया है, और एसटी को जूं का तूं जो है ना रिज़र्व रखा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से ये काम जो है वो सिलसिला जारी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ जैसे तालिब, एडवोकेट तालिब जो थे वन गुजर हैं, उनको मैं सुना था यहाँ पे जंतर मंतर पे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि वहाँ की जो समाज है वन गुजर को बहुत कमतर समझता है, चाहे वो वहाँ का अशराफिया हो, चाहे वहाँ का जो हिंदू स्वर्ण हो, ठीक है। और वो क्योंकि 6 महीना यहाँ पे रहते, जम्मू रहते, 6 महीना कश्मीर रहते, तो हर जगह ही उनको उसी स्थिति में रखा जाता है। तो वहाँ की जो अशराफिया है उनका क्या नज़रिया है आपकी? बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने। हर रोज़ जो है आप एक फ़िज़िक्स वाला के नाम से एक कोचिंग चली है, वहाँ पे आप मान रहे हैं कि लाखों में, करोड़ों में एक टीचर को जो है वो ख़रीदा जा रहा है। वो टीचर पढ़ाते हुए किसी स्टूडेंट की बेइज्जती करता है और कहता है कि गुजर, हे गुजर तू नहीं पढ़ रहा, मतलब किस तरह से एक डेरोगेटरी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटिव अप्रोच रही है, अगर ये ना होती तो हमें SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट की ज़रूरत ना पड़ती। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि भाई हर रोज़ ST/SC एट्रोसिटीज़ एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और इस तरह से जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है लोगों का, जो अपने आप को हाई मानते हैं, तो वो जिस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं या जिस तरह से वो डेरोगेटरी वर्ड्स पास ऑन करते हैं, तो ये है मामला। ये हमारे लोगों को बड़े मसाइल ऐसे पेश आते रहे हैं, वो चाहे कॉलेज के अंदर हो, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हों, और जो है पब्लिक प्लेसेस में हों, या जो बस के अंदर हो। कई बार तो आप यहाँ तक सुनते हैं कि भाई ए गुजरा तू खड़ा रहो, तुम खड़े रहो, हम बैठेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी तक भी सोशल सेटअप के तौर पे माना जा रहा है। और इस सदी में, 21वीं सदी में, जहाँ ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आपसी इत्तेहाद और मिली यूनिटी का जो फार्मूला है उस पर काम हो रहा है, आज भी इस जहनीत के लोग बरकरार हैं। सारे तो नहीं, बहरहाल एक बड़ा तबका है जो इस किस्म की जहनीत रखता है। और इस तरह की जहनीत को वाश करने में
हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे जो बुद्धिमान लोग हैं, हमारे जो ज़िशऊर लोग हैं, उनका बड़ा रोल हो सकता है। वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से काम कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पसमानदा डेमोक्रेसी के नाम से आप जो चैनल चला रहे हैं, वाकई ये हिंदुस्तान के जो पसमानदा हिंदुस्तान में 60% से ज़्यादा लोग पसमानदा हैं और वो आपके चैनल के साथ जुड़ने चाहिए। तो इसी तरह से हर लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से काम करें तो तब जाके बात बनती है। अच्छा, एक वहाँ पे जो अशराफिया तबका है, वहाँ की सारी जो मेन जगह है, मतलब सत्ता में या राजनीति में बहुत आगे आगे जी, और गुज्जर समाज वहाँ पे नज़र नहीं आता, वहाँ पे वो कम है। दूसरा एक सवाल मेरा था कि एक कश्मीर की जो आपकी भाषा गोजरी जी, और यहाँ के उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जो भाषा, वो भी कुछ गोजरी टाइप की ही बोलते हैं, तो क्या दोनों बराबर हैं? पर दोनों ही सवाल का जवाब देखिए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं आपके। ये तो बड़ा एक डिबेटेबल इशू है और बड़ा डिस्कशन वाला बात है। तो ज़बान के मामले में हमारी ज़बान बहुत बड़ी ज़बान है। जम्मू कश्मीर की गोजरी ज़बान थर्ड लार्जेस्ट जो है वो ज़बान का दर्जा रखती है, जो आज भी अपने लिए ये तहफ़्फ़ुज़ चाहती है कि मुझे 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए। मेरे लिए रिसर्च के सेंटर्स जो हैं वो खोले जाएं। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जिसके अंदर गोजरी में काम हो। तो दूसरा ये है कि जहाँ बुनियादी तौर पे जो 40-50 साल के या 70 साल के आसपास जो वहाँ निज़ाम रहा है, जमहूरी निज़ाम, वो बुनियादी तौर पे ख़ानदानी राज रहा है। जिस तरह से कुछ ख़ानदानों ने वहाँ पे अपने आप को आला तौर पे पेश किया और बड़े कम लोगों को, हमारे लोगों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया, तो उस चीज़ ने हमें बहुत पसमानदा कर दिया। उस जो उनका जो बर्ताव रहा हमारे प्रति, उसने बहुत पीछे कर दिया हमारे लोगों को। ना तो वो सियासी तौर पे आगे आ पाए, ना कोई बिज़नेस के तौर पे वो डेवलप हो पाए, और ना वो बहुत आला बड़े ओहदों पे पहुंच पाए। तो इस चीज़ ने सिर्फ गिने चुने लोगों को ही फ़ायदा दिया है। कुली तौर पे समाज बहुत नुकसान में रहा है, बहुत खसारे में रहा है, और हमारा जो समाज है वो बुनियादी तौर पे बहुत पसमानदा है। आज भी इतना पसमानदा है कि आप जब ग्राउंड ज़ीरो पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक बकरवाल और एक बकरवालनी जिसने अपने कांधे के पीछे बच्चे भी उठाए हैं, कुत्ता हाथ में है, घोड़ा हाथ में है, लकड़ी सर पे है, पानी उठाया हुआ है। तो वो फ़ोटो जो हैं आप देखते हैं वो बड़े मुतासिर कुन हैं। आदमी को वो मतलब इंतशार में रख देते हैं कि जो है ना, एक थ्रिलिंग पावर है उन फ़ोटोज़ में। आप देखेंगे भाई 21वीं सदी है, लोग सूरज पे ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं, चंद्रयान 3 पे पहुंच गए हैं, और जम्मू कश्मीर का गुजर जो है वो इतना पसमानदा है। वाकई तौर पे डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो ये ख़ानदानी जो सेटअप है इसको ब्रेक करके तमाम लोगों को मिली तौर पे एक इक्वल प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है, ताकि जमहूरियत के जो तकाज़े हैं वो पूरे हो सकें और जमहूरियत की जो सतून हैं वो मजबूत हो सकें। और जी, बस असल बात से बात निकल गई, ये कश्मीर को आतंकवाद से भी जोड़ा जाता है ना। मैं चाह रहा था कि ये सवाल ना कर, हमारा टॉपिक थोड़ा बदल जाता, लेकिन इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, द ब्राह्मण वी डोंट टॉक, ऐसे कुछ कर था, मुझे याद नहीं पूरा नाम। तो उसमें उन्होंने बताया था कि वहाँ पे मरने वाले तो पसमानदा एसटी कम्युनिटी के हैं, और वहाँ पे जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन चलाए और जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया वो सब अशराफ है। तो उस सेंस में बोलते कि वहाँ में अभी 370 हटा है, उसका आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है कि नुकसान नज़र आ रहा है? ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ हमारे लिए। ये एक बैरियर था जो रोकता था, पठानकोट से आगे कवानीन नहीं जा पा रहे थे। एसटी फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में बना, जम्मू कश्मीर में जाके 19 में लागू हो रहा है। हमारे लोग लैंडलेस लोग हैं, बेसलेस लोग हैं, होमलेस लोग हैं। वो जहाँ बैठे हैं वो सरकारी ज़मीनें हैं, वो फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत वो लोग वहाँ क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे अपना सर छुपाने की जगह दे दीजिए। तो वो वाला कानून 2007 ये जो है ना 270 टूटने के बाद ही वहाँ जा पाया। हाँ, 370। इसी तरह से SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट, डेरोगेटरी वर्ड्स आप किसी पे पास करते हैं तो मैं केस रजिस्टर नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास जम्मू कश्मीर में वो कानून नहीं था। ये ज़रा सा इसको ध्यान दें कि दर्जनों एक्ट ऐसे हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है वहाँ हमारे समाज को।
अगर हाँ बिल्कुल, SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है इसने हमारे समाज को एक जो है ना प्रिजर्व सिचुएशन में रखा है। आप पे कोई वर्ड पास करता है, आपको कोई गाली गलौज देता है या आपको कोई नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसा वर्ड कहता है, तो यू हैव टू राइट, यू कैन रजिस्टर द केस अंडर द SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट नियर टू योर लोकेशन। तो ये बड़ा एम्पावर किया है। अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं। अच्छा, आपका कोई नेता आपका हमारी MLA जो असेंबलीज हमारी होती थी, गिने चुने लोग, बिल्कुल गिने चुने लोग जो पार्टी के इंटरेस्ट पे लोग होते थे, वो 2-4 लोग आ जाते थे। तो अब की बार ऐसा है कि प्रोविज़न जो है वो ये है कि बाज़ाब्ता तौर पे रिज़र्वेशन का जो ये है पंचायती रिज़र्वेशन मिली है, जिसमें हमारे BDCs लोग आए हैं, DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर्स के बाज़ाब्ता हमारे लोग चेयरमैन बने हैं और बहुत सारे DDC मेंबर्स बने हैं। रूट लेवल पे हमारे पंचेस सरपंचेस बने हैं, वहाँ पे जो है रिजर्वेशन थी। और आने वाले वक्त में हमारे लिए जो है रिजर्वेशन रहेगी असेंबलियों में भी, तो ताकि हमारे लोग आगे बैठें और अपने समाज की बात करें। तो मगर उसको तौर पे थोड़ा सा जो सियासी तौर पे जो पेश किया जा रहा है कि नहीं जी अब इसको ST को जो है ना ब्रेक किया जाए ताकि दूसरे लोग इसमें आ जाएं, फिर वो भी MLA का इलेक्शन लड़ें। तो सियासी तौर से हट के अगर इस समाजी सुधार के तौर पे इस हम दफ़ा 370 के एब्रोगेशन को लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फिर भी इसको उस तरह से पेश किया जाता है कि ST को डाइल्यूट किया जाता है, ST में दूसरे बड़े लोगों को जो है ना इलाइट क्लासेस को शामिल किया जाता है। अशराफिया वहाँ पे ST में आ रही है, सैयद शेख, ये सब सैयद शेख गुप्ता वर्मा, ये सारे लोग जब आ जाएंगे तो फिर तो जम्मू कश्मीर ट्राइबल स्टेट बन गई ना। फिर तो हमारे समाज का तो एग्जिस्ट ही नहीं कहीं करता। हमारा समाज तो वो पसमानदा समाज है कि जो फीस पे करके पढ़ नहीं सकते, जो फीस पे करके यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, जो कमरे का रेंट नहीं दे सकते। तो इन लोगों को ST के प्रोविज़न की ज़रूरत है, इनको आज भी ST की ज़रूरत है और अगले 50 सालों तक ST की ज़रूरत है। और इनको स्पेशल रिजर्वेशन की ज़रूरत है ताकि ये लोग आगे डेवलप करें और समाज के साथ जिस तरह से 70 सालों के दौरान इन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ की, अपने मुल्क की हिफाजत की है, जाने देकर, अपने माल देकर, उसकी कुर्बानियाँ देकर। तो मैं तो यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी बॉर्डर्स हैं उसको पूरे तौर पे बग़ैर किसी वेपन के, बग़ैर हथियार के, अपने दलेरी के साथ और अपने दिल के साथ अगर किसी ने संभाल के रखा है तो वो जम्मू कश्मीर के गुजरों ने संभाल के रखा है। गुजर और बकरवाल का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत अहमियत का हामिल है। इससे किसी को कोई जो है वो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस्लाम भाई के साथ जुड़े थे, ये कश्मीर से इस वक्त हम दिल्ली में आए हुए हैं हमसे मिलने, तो और हम तालिब भाई से और भी प्रोग्रामों में मिलेंगे, बात करेंगे और जो आपके सवाल आएंगे उन सवालों को भी तालिब भाई से हम अल्ताफ भाई से पूछेंगे। एक बात मैं और कह दूं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय पसमादा, जय हिंद।